जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी नोवा ऑफिशियल A1 में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, खुश और बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी पूरे जोश और मेहनत के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं हूं स्टडी नोवा ऑफिशियल A1 में आपका दोस्त और आज फिर से लेकर आया हूं साइंस टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रैक्टिस सेट थ्योरी, जो एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैलेंज है कि बिना वीडियो स्किप किए सभी 100 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंत में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेट थ्री। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दोस्तों दूसरा प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाभिक। आपका राइट आंसर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दोस्तों तीसरा प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्कारबिकम। आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फीमर। फीमर आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोस्तों दोस्तों अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, विटामिन के। आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अग्न्याशय। अग्न्याशय आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम्पियर। एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों नवा प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए H2O। आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हीरा किसका अपर रूप है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कार्बन का। दोस्तों हीरा, जो हीरा होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, माध्यम नहीं होते, क्योंकि दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने शुक्राणु होते हैं? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 46। दोस्तों मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मस्ति अस्थि मज्जा में। आपका अस्थि मज्जा में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन होता है जो लोहे पर जंग लगने का। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आपका 17वां प्रश्न है, पीएच बराबर 17 वाला विलयन कैसा होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उदासीन। दोस्तों अगर पीएच 7 से कम है तो वह अम्लीय हो जाता है। दोस्तों अगर 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय हो जाता है, और अगर 7 है तो दोस्तों वह उदासीन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, हीरा। हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों आपका राइट, आपको प्यारे साथियों आपका 19वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दूरी। दूरी का दोस्तों प्रकाश वर्ष का मात्रा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं?
इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी 4 है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन डी का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। हड्डियों को मजबूत बनाना दोस्तों विटामिन डी का प्रमुख कार्य होता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार का जीव है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी एक कोशिकी। एक कोशिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए त्वचा। त्वचा दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया में उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी O3। दोस्तों ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन परत बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है थायराइड। थायराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन स्फिग्मोमाइनोमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी 120 दिन। 120 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 29वां प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यकृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रतौंधी। रतौंधी रोग दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी O2। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी जड़त्व। दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व के नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, बल गुणे दूरी क्या होता है? तो बल गुणे दूरी दोस्तों कार्य होता है। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे दूरी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी जूल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए डेसिबल। डेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे हल्का अधातु कौन सा है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हाइड्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे हल्का अधातु होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन है सोरेन सोरेनसन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सी गैस मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी क्रोमियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, दूध का पीएच लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 6.6 दोस्तों दूध का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी वाट। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी फ्लोएम। फ्लोएम द्वारा आपका पौधों में भोजन का परिवहन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की मांसपेशी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी शुक्राणु। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी केल्विन। दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी चांदी। दोस्तों सबसे अधिक विद्युत चालक होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है ओम का नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी विद्युत धारा से। किससे संबंधित है दोस्तों? विद्युत धारा से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए NH3 जो दोस्तों अमोनिया का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हीरा। हीरा दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी SA नोड। आपका SA नोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण MCQ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको तक पहुंच सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी प्लाज्मा। रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाज्मा कहलाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी मोनोसाइट। मोनोसाइट आपका सही जवाब है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए पैरोटिड। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका पैरोटिड। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए स्टेपेडियस। स्टेपेडियस आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेटिना पर। दोस्तों आंख का जो होता है भाग होता है वो उसी पर क्या होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अवतल लेंस। किसका दोस्तों? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी उत्तल लेंस। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है दोहन की आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हर्ट्ज। हर्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु मिश्र धातु कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी HCl। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है नीला तोता किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट को ही दोस्तों नीला तोता कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों खाने का सोडा क्या कहलाता है? तो खाने का सोडा क्या कहलाता है दोस्तों?
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है दोस्तों। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, धोने का सोडा क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फ्लूओरो एंटीमोनिक अम्ल, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है डीएनए। दोस्तों अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए टोकोफेराल, टोकोफेराल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी अंडाणु, आपका अंडाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ई माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों आपका श्वसन की क्रिया होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन और आर्गन दोस्तों विद्युत बल्ब में भरी जाती है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 120 या 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तपेदिक, मतलब टीबी का जो होता है, टीबी को बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगवाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कैल्शियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है, सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दांत का इनेमल, दांत का इनेमल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महाधमनी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का महाधमनी, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्लोरोफिल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। इसका संकेत की बात करें तो इसका Fe होता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैल्शियम, कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विटामिन B12 में दोस्तों आपका कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है?
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा दोस्तों मलेरिया उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर दोस्तों परमाणु की संख्या होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, जल का सार्वत्रिक विलायक कहलाने वाला कण क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसमें अनेक पदार्थ घुल जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। आप इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंडाणु। अंडाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का सबसे अधिक भाग कहाँ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छोटी आंत में। दोस्तों मनुष्य में पाचन का सबसे अधिक भाग छोटी आंत में ही होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंख का रंग किस भाग में से निर्धारित होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है, आइरिस। आइरिस के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र में धारा वाहक चालक पर चुंबकी लगाने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, एसी पर। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है। दोस्तों जो डीसी होता है, डीसी पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, स्टेपस। स्टेपस आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एस ए नोड। एस ए नोड आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए का संरचना जो होता है जेम्स वाटसन और एवं फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। प्रश्न हम देखते हैं, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट में इसका जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, हम आपके पास इस वीडियो का पीडीएफ आपके पास सेंड कर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने 100 में से 80 प्लस या उससे ज़्यादा प्रश्न सही किए हैं तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। अगर कम आए हैं दोस्तों तो चिंता मत कीजिए, रोज हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका स्कोर लगातार बेहतर होगा। ऐसे ही रोजाना जीके एंड जीएस, एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस की तैयारी के लिए स्टडी नोवा ऑफिशियल A1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।